अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी आने का ऐलान कर दिया है और ये वो वक्त होगा जब नए आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त बहुत करीब होगा। और हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि इमरान खान की लॉन्ग मार्च का बुनियादी मकसद आर्मी चीफ की तैनाती में रुकावट पैदा करना है, जबकि इमरान खान भी ये कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को हक नहीं है कि वो नया आर्मी चीफ तैनात करें। जिसके बाद आज अपने खिताब में इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो अगले हफ्ते यानी 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे और वहीं अपने अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। को डेट देने लगा हूं। मैं अपनी सारी पहले तो पार्टी को भी सारों को कहूं कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगले हफ्ते 26 को 26 नवंबर को आपने सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। मैं इंशाअल्लाह आपको वहां मिलूंगा इस्लामाबाद में। इमरान खान की जानिब से रावलपिंडी पहुंचने में मुसलसल ताखीर और अब 26 नवंबर की तारीख कई सवालात को जन्म दे रही है और अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि इमरान खान की रावलपिंडी आमद का बराह रास्त ताल्लुक इस अहम तैनाती से है। इस पूरी सूरत हाल में सवाल यह पैदा होता है कि क्या हुकूमत इमरान खान की रावलपिंडी आमद से पहले नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान कर देगी या इमरान खान को यह यकीन है कि उनकी रावलपिंडी आमद से पहले नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान नहीं होगा और वो रावलपिंडी पहुंचने के बाद इस फैसले पर असरअंदाज होने में कामयाब हो जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में यह वाज़ेह किया था कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल पीर से शुरू हो जाएगा, जबकि हमारे प्रोग्राम में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अहम तैनाती में मजीद ताखीर मुनासिब नहीं है, इसलिए अगले 2 रोज में नए आर्मी चीफ का फैसला हो जाएगा। इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से 3 रोज पहले रावलपिंडी आने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को इमरान खान के लॉन्ग मार्च के नतीजे में मार्शल लॉ का खतरा नजर आ रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च अहम तैनाती में रुकावट डालने की आखिरी कोशिश है। इमरान खान चाहते हैं कि जल्द इंतखाबात हो या मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। अगर आप हकीकी आजादी के लिए चल रहे हो, अगर आपका मकसद वही धमकी मार्शल लॉ या फौरन इंतखाबात आज भी नहीं है, तो फिर इसी हफ्ता को आपने क्यों चुना है कि आप कल ही ऐलान करेंगे अपना लॉन्ग मार्च? अगर आप इसी हफ्ता और वो भी पिंडी से ये तमाशा करेंगे तो डोंट बिलीव कि आप किसी को फूल कर रहे हो। एक बार फिर इस मुल्क की जमहूरियत के साथ खेलना है। ये आपका लास्ट डिच एफर्ट है कि उसको भी सैबोटाज किया जाए कि या जल्दी इंतखाब करो या मार्शल लॉ होगा। बच्चा जानता है कि ये शख्स जो है ये इस तैनाती को मुतनाज़ा करना चाहता है। अगर ये ट्रांजिशन पूरा हुआ तो खान साहब जैसे काफ़ी लोगों की जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी अहम तैनाती होने तक इमरान खान से लॉन्ग मार्च खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर इमरान खान अगले हफ्ते रावलपिंडी आने का ऐलान कर चुके हैं। और आज उन्होंने अपने खिताब में एस्टैब्लिशमेंट से सवाल किया कि कुछ ही अरसे में ऐसा क्या हो गया कि कल तक जो पार्टीज करप्ट थी आज वो अचानक ठीक हो गई हैं। अहम बात यह है कि आज इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अपने साजिशी बयानी में नरमी दिखाते हुए कहा है कि वो मानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट इनकी हुकूमत गिरने से रोक तो सकती थी। एकदम 3.25 साल के अंदर यही लोग पता नहीं किस में नहा के आए कि ये एकदम ठीक हो गया एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और उसके बाद ये हमारे ऊपर फिर मुसलत हो गए। चले मानते हो कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकती थी ना। जानते तो थे इनका माजी। क्या इनका माजी नहीं पता था? फाइलें तो सारी पड़ी हुई एजेंसीज के पास इनकी चोरी की, सब कुछ। तो क्योंकि मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था, मुझे पता है कि सारी डिटेल्स हमारी एजेंसीज के पास पड़ी होती है कि इनकी चोरी इन्होंने कितनी की, तो वो तो सब पता था। तो वो क्या चीज हुई कि इनको फिर हमारे ऊपर मुसलत कर दिया? बैरूनी साजिश कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक अंदर उनकी मदद ना हो। इमरान खान पहले एस्टैब्लिशमेंट पे साजिश का इल्जाम लगा रहे थे, उनको मीर जाफर और मीर सादिक कह रहे थे, और अब इमरान खान कह रहे हैं कि हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने साजिश ना की हो, लेकिन वो उनकी हुकूमत गिरने से बचा सकते थे। इमरान खान अपने साजिशी बयानिए में नरमी ला रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को सब पता होता है कि किसने कितनी चोरी की है, एजेंसियों के पास सारी फाइलें होती हैं। मगर इमरान खान के इस मौक़िफ़ और बयानिए में एक बहुत बड़ा मसला है। मसला यह है कि इमरान खान सियासत से एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे,
बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के सियासत में किरदार होने का खुद जवाब पैदा कर रहे हैं। इमरान खान के इस बयान से यह तासुर मिलता है कि इस बात का फैसला एजेंसीज करें कि कौन ईमानदार है और कौन करप्ट है, और यह इख्तियार एस्टैब्लिशमेंट का है कि वो बताएं कि मुल्क पर हुक्मरानी करने का हक किसका है। इमरान खान को समझना चाहिए कि उनका यह बयानिया खतरनाक है, उनके खुद के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि कल को इमरान खान खुद अपने इस बयानी की जद में आ सकते हैं। कल को इमरान खान को ही इस बुनियाद पर सियासत से आउट किया जा सकता है कि इमरान खान के करप्शन के सबूत एजेंसीज के पास मौजूद हैं। बहरहाल नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। हुकूमत का दावा है कि ये सारा मामला खुश असलूबी से तय हो जाएगा, मगर अहम बात यह है कि मुख्तलिफ तज्जियाकार और सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं, और हमारी भी जो लोगों से बैकग्राउंड पर डिस्कशन हुई है वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि हुकूमत कह रही है। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने। फैसल साहब, बहुत वक्त देने के लिए। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 2-3 बड़ी अहम बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इसी हफ्ते को चुना है, रावलपिंडी को चुना है, और वो कह रहे हैं कि ये सारा मामला इसीलिए है ताकि आर्मी चीफ की तैनाती में रुकावट डाली जा सके, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि या इलेक्शन हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। क्यों इस खतरे का इजहार आप लोग कर रहे हैं कि मार्शल लॉ भी लग सकता है, जबकि इमरान खान खुद कह चुके हैं कि उनको इलेक्शन चाहिए? ऐसा कोई इरादा इंस्टीट्यूशन का भी नहीं नजर आता। आप लोग क्यों कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी कोई ये ख्वाहिश नहीं है कि कोई मार्शल लॉ लगे। इमरान खान साहब ने पहले ही, जब आपको याद होगा कि जब अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी तो उस वक्त इमरान खान साहब ने यही बात की थी, बार बार दोहरा रहे थे, और उनके आज एक्ट ये चीज बता रहे हैं। हमें कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब जब आर्मी चीफ की तैनाती का दिन आ रहे हैं, या उनके जो अभी जो वही हफ्ते चल रहे हैं, उसी में उन्होंने अपने जो है लॉन्ग मार्च, मैं नहीं बोलूँगा, एक फरलॉन्ग मार्च शुरू है, उसका जो है उन्होंने दिन चुना है कि जी हम जो है वो पिंडी में आएंगे और पिंडी में हम ये चीज़ करेंगे और ये वो करेंगे। तो उसके खदशात उन्होंने जाहिर किए कि ये चीज़ है। उस बाकी तो उसमें हम ये नहीं कह रहे कि कोई बहुत भी बुरी जो है वो जमहूरियत जो है अमरीत से बेहतर होती है। हमने ये नहीं कहा कि आप ख्वाहिश का इजहार तो नहीं कर रहे, लेकिन आप एक खतरा का इजहार कर रहे हैं ना, कि खतरा है कि अगर इमरान खान साहब लॉन्ग आए इलेक्शन की तारीख का वो मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन की तारीख नहीं मिली तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो मुतमईन हो जाएंगे इस बात पे कि मार्शल लॉ लग जाए। ऐसा जब कोई खतरा नहीं है तो आप लोग क्यों ये महसूस कर रहे हैं कि ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अगर इमरान खान को इलेक्शन नहीं मिले तो मामला फिर वो मार्शल लॉ की तरफ चले जाएंगे? देखिए, इलेक्शन की तारीख तो उसको मिल चुकी है ना, अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होने, और क्या तारीख चाहते हैं? उनकी अगर ये ख्वाहिश है कि अर्ली इलेक्शन हो, वाले इलेक्शन तो फिलहाल नहीं हो रहे हैं, और वो उस पर खुद भी मान गए, उस पर भी उन्होंने यू टर्न मांगा। वो कह रहे हैं कि 6-7 महीने बाद इलेक्शन हो गए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, ये है वो है। इलेक्शन तो अक्टूबर 2023 में होने। अब इसके कहने से 4 साल तो हम भी कह रहे थे कि सिलेक्टेड हुकूमत है, इनको सेलेक्ट करके लाए हैं और आप इलेक्शन करें, और इलेक्शन नहीं करा रहे थे। हमने इनको अदम एतमाद के जरिए हटाया। अदम एतमाद फिर उन्होंने कहा कि जी ये एक इंटरनेशनल साजिश है, यूएस कॉन्स्पिरेसी है, उस पर भी उन्होंने यू टर्न मार लिया कि नहीं, उस वक्त तो ये अमेरिका के गले पड़ रहे थे, और आज जो है वो अमेरिका के पांव पड़ रहे हैं कि हमारे साथ आप दोबारा दोस्ती कर लें, हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमें हुकूमत में लें, ये कर लें या वो कर लें, जो भी है। तो अब उनको पता चल गया कि अमेरिका हमारी ब्लैकमेलिंग में नहीं आया, तो लिहाजा हम इनके सामने लेट जाते हैं, और फिर वो उनके सामने लेट कर उन्होंने कहा कि जी अब आप ऐसे करें कि हमारे साथ दोस्ती कर लें। इस तरह इलेक्शन में भी बड़ा उन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल की, इलेक्शन हो जाएंगे, वो चीज़ हो जाएगी। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इमरान खान साहब का, जो वो चीज़ हुई। अगर आज पीपल्स पार्टी का कोई खुदा न खासा ऐसा लीडर होता और वो इस किस्म की तकरीरें जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता, तो आज इमरान खान साहब के लिए बुज़दिल हैं, ये डरे हुए हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। आज तो खुद जो है वो मतलब है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हम वो नहीं कहेंगे कि ये बुज़दिल है या ये जो है वो डर रहे हैं या कोई चीज़ है। लिहाजा अपनी करें, जो नई तैनाती है वो हो, जो उसके बाद अपनी ख्वाहिश पूरी करें, जो है वो अक्टूबर तक लॉन्ग मार्च करते रहें, शॉर्ट मार्च करते रहें, फरलॉन्ग मार्च करते रहें, जो भी करना चाहते हैं करते रहें। अच्छा फैसल साहब, एक तो आपने जो अमरीकी साजिश वाली बात की, ये बात दुरुस्त है, इमरान खान साहब ने कहा कि ये साइफर है जिसके जरिए साजिश हुई, अमेरिका ने ये साजिश की है, और फिर अभी उन्होंने हालिया इंटरव्यू दिया जो FT को, उसमें उन्होंने ये कहा कि साजिश हुई है लेकिन अब हम इसको पीछे छोड़ देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। और आज उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी अपना जो स्टांस है वो न्यूट्रल किया है। इतने अरसे से जब से उनकी हुकूमत गई है वो कहते आए हैं, मीर जाफर, मीर सादिक, और वो कहते हैं कि लोकल हंडर्स की मर्जी से ये साजिश हुई है। आज उन्होंने ये कहा है कि मान लेते हैं कि आप साजिश में मुलविस नहीं थे, लेकिन आप इनकी हुकूमत आने से रोक सकते थे। आप इन लोगों को करप्ट कहते थे, एजेंसीज के पास करप्शन की तमाम फाइलें मौजूद हैं, तो कैसे मुमकिन है कि आपने मेरी हुकूमत गिरने दी और इन लोगों की हुकूमत आने दी?
देखें, ये तो हमेशा सेलेक्ट होकर आए और उनकी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि इनको किसी तरीके से जो है वो आके इंस्टॉल कर दिया जाए, क्योंकि अवाम के मैंडेट के जरिए तो ये आ नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी फाइल है या हमने करप्शन की है, तो इनके पास 4 साल हुकूमत थी, मैप इनके रिमोट कंट्रोल पे चल रहा था, इदारे इनके साथ थे, पुलिस इनके साथ थी, इन्वेस्टिगेशन इनके हाथ में थी, तो हमें सजा दिलवा देते। जो करप्शन की गजब गानियां अब आ रही हैं इमरान खान के मुतल्लिक, जिसने घड़ी तक नहीं छोड़ी, और जो आगे चीजें आने वाली हैं, तो आपको पता चलिए ना, तो माजी में भी करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। खैबर पख्तूनख्वा में जो तबाही इन्होंने की है, जिसपे उन्होंने वहां पर जो है वो एहतसाब ब्यूरो के दफ्तर ही बंद कर लिया था, जो इन्होंने मालम जब और जो है इन्होंने BRT और पता नहीं बिलियन ट्रीज में क्या क्या करामात किए हैं, वो आपके सामने। आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा में पैसे देने के लिए फंड्स नहीं है, तनख्वाह देने के लिए। आज खैबर पख्तूनख्वा को जिस तबाही की तरफ ये ले गए, इन नालायक हुकूमत जो है, इनकॉम्पिटेंट हुकूमत जो आई हुई है, आज हमारे दोबारा हालात सिक्योरिटी के इतने खराब हो चुके हैं, जो हमने अमन के लिए एक सफर शुरू किया था। जो मसला है, जो हुकूमत भी बार बार कह रही है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है उसका इलेक्शन की डेट इशू नहीं है, इशू ये है कि वो तैनाती में रुकावट बनना चाहते हैं, जिसका जिक्र आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी किया। बिलावल साहब ने आज एक और बात की, उन्होंने कहा सदर आरिफ अलवी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त बहुत ही गैर आईनी किरदार अदा किया था, उन्होंने असेंबली को उस वक्त तोड़ दिया था। अब अगर वो कोई गैर आईनी काम करेंगे तो फिर उनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये आरिफ अलवी साहब की तरफ क्यों ये इशारा कर रहे हैं? क्या गैर आईनी काम है जो को कर सकते हैं? आपको लग रहा है कि क्या जो तैनाती का मामला है वो उतना स्मूथली नहीं है जितना इस वक्त नून लीग एटलीस्ट क्लेम कर रही है कि बड़ा खुश असलूबी से मामला हल हो जाएगा? कोई इसमें मसाइल है, रुकावट है, कोई डेडलॉक है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सवाल हुआ था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इस हवाले से कि कल जो है वो एक मुलाकात हुई थी आरिफ अलवी साहब की और इसाक डार साहब की। एक तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, अचीवमेंट है कि ये जो लोग PTI के जो कह रहे होते थे इसाक डार के मुतालिक, आज उनके ही लोग जो है उनको वेलकम कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनको चाय पिला रहे हैं, उनको कॉफियाँ पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और सिर्फ ये था कि उसमें अगर कोई उन्होंने ऐसा कुछ काम किया तो हमारे पास भी जो है वो रास्ता है कि हम उसको हटा सकते हैं। हम जो है हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उनको जो है उनकी इम्पीचमेंट भी कर सकते हैं, बाकी वो भी हैं, और ये चीजें है जो हम कर सकते हैं। उसी तरफ इशारा था, और हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शन जब वक्त आएंगे तो हम उसको बताएंगे हम और ऑप्शन किस तरह उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आरिफ अलवी साहब ने एक PTI के टाइगर होने का कोशिश की थी जो कि नाकाम हो चुकी है। अब वो कहते हैं कि हम जो पहले कह रहे थे कि हमें तैनाती में मेरा भी इनपुट लें। ये तो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात होगी। आपसे कौन इनपुट लेता है? प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, उसके प्रोगेटिव है कि वो जिससे भी इनपुट ले, जिससे न ले, उनकी मर्जी है। आप कौन होते हैं कि आप हमें कहते हैं कि मेरा इनपुट लें? इमरान कौन होता है कि हमें बोले कि मेरा इनपुट लें? हमने इनपुट लेने लेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे जी। तो इनपुट वैसे लेना इत्तेहादियों से भी जरूरी नहीं है, मुशावरत का अमल जरूरी नहीं है। ये फैसला प्राइम मिनिस्टर अपने तौर पर कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मुशावरत कर रहे हैं या मुशावरत होगी इस हवाले से? मुशावरत की भी है, हो भी रही है, और प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है कि वो जो है उनके ही प्रोगेटिव है कि वो जो है नए आर्मी चीफ की जो है वो तैनाती करेंगे। उन्होंने कुछ मशावरतें की भी हैं, कर भी रहे हैं। और एक पेज पर हैं आप नून लीग के साथ? बिल्कुल, हम एक पेज पे नून लीग के साथ नहीं तैनाती के ऊपर। तो ऑब्वियसली जितने भी जो टॉप जनरल्स हैं मेरिट पे तो तमाम पूरा उतरते हैं, तो क्या आपकी भी ये ख्वाहिश है कि सीनियर मोस्ट का असूल अप्लाई किया जाए ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो? देखिए, हमारे लिए तमाम जर्नल्स जो हैं जो इस वक्त रन में हैं, हमारे तमाम बराबर हैं। कल भी प्रेसिडेंट जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट आई थी, हमारे लिए तमाम, हम किसी को भी खुदा न खासा ऐसी बात नहीं करते। हमारे लिए तमाम मुहिब वतन हैं, तमाम इस रन में हैं, और जो भी बनेगा हम उसको जो है वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुन्नी साहब मौजूद थे। मजीद बात करेंगे इसी मामले पे, हमारे साथ दो सीनियर साहब भी मौजूद होंगे। क्या इस वक्त खबरें हैं, क्या मामला इतना ही स्मूथ है जितना हुकूमत क्लेम कर रही है, या कहीं ना कहीं कोई रुकावट है? इससे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि 26 नवंबर को वो रावलपिंडी पहुंचेंगे और अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का एक ही मकसद है, और वो है आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज होना। अब अहम बात यह कि 26 तारीख के आसपास ही नए आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान भी होना है। ये मामला किस तरफ जा रहा है? क्या मामला उतना ही स्मूथ है जितना हुकूमत कह रही है, या कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और डेडलॉक बरकरार है? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब और कामरान यूसुफ साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
मालिक साहब, इमरान खान ने आज ऐलान कर दिया है कि वो 26 तारीख को यानी कि अगले हफ्ते रावलपिंडी पहुंचेंगे, वहां से अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। और हुकूमत तो बहुत मरतबा ये कह चुकी है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का एक ही मकसद है, और वो है आर्मी चीफ की तैनाती पर असर अंदाज होना। और हुकूमत दूसरी तरफ ये भी कहती आई है कि मामला बड़ा स्मूथली हल हो जाएगा। कल भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मंगल बुध तक जो आप देखेंगे कि नया नाम जो है आर्मी चीफ को सामने आ जाएगा। क्या हुकूमत ठीक कह रही है, मामला इतना ही स्मूथ है या कहीं ना कहीं डेडलॉक इस वक्त है? नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा सीरियस किस्म का डेडलॉक है। देखें, ट्रेडिशन है शहजाद कि आउटगोइंग आर्मी चीफ अपनी एक राय देते हैं, और अब तो पिछले 3-4 आर्मी चीफ ने नहीं किया। उससे पहले तो एक डीओ भी लिख के छोड़ते थे गवर्नमेंट के लिए, वो बाइंडिंग नहीं होता था, लेकिन सीरियसली वो होती थी जो मिनिस्ट्री से लिस्ट आती थी, लेकिन वो एडवाइस जरूर करते थे। आपको याद है जब जनरल कियानी थे तो उन्होंने तो आखिरी दिन भी एक दिन पहले तक याद है नवाज शरीफ साहब को मिले, और वो तब जनरल राशिद का नाम पुश कर रहे थे। आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू। लेकिन डेट देखिए, मेरा तो हमेशा से एक स्टांस था, एनालिसिस था रादर, कि खान साहब इस्लामाबाद कभी नहीं आएंगे जब तक नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट नहीं होती। अभी भी आप देखिए जो 26 तारीख की उन्होंने बात की रावलपिंडी का पॉइंट, ये रावलपिंडी इज नॉट द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इस्लामाबाद है जी। अभी भी उन्होंने मार्जिन ये रखा है कि आम क्यास ये है कि 25 तक फैसला मैक्स हो जाएगा। जहां तक प्रेशर की बात है, जितना प्रेशर उन्होंने बनाना था उन्होंने आई थिंक बना लिया है। उन्होंने नाम तक ले लिए जनरल फैसल मुनीर के, दूसरों के जी 2 ऑफिसर्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, डर्टी हैरी, सब कुछ कर लिया। और जितना वो कर सकते थे कि नए आर्मी चीफ के भी ये प्रेशर हो कि वो आके अपनी टीम चेंज करें, और उनके पास एक्सक्यूज हो कि लोगों को चेंज करने का कि चलें आप कॉन्ट्रोवर्शियल हैं तो नई टीम उनको एक दे दिया जाए ग्राउंड प्रिपेयर करके। आई थिंक जितना प्रेशर उन्हें डालना था वो डाल चुके हैं, और दया जब आर्मी चीफ आएंगे वो देखना चाहेंगे कि कौन आता है, क्योंकि उसके ऊपर उनकी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे कि पर्सनालिटी ऑफ द आर्मी चीफ मैटर्स, रियली मैटर्स। मालिक साहब, आप कह रहे हैं कि पॉसिबली आर्मी चीफ ने एक नाम की रिकमेंडेशन दी है, तो क्या हुकूमत की जो चॉइस है वो उस नाम से मुख्तलिफ है? क्योंकि एक और नाम जो कि पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है उसके हवाले से कह रहे हैं कि डेट्स और टेक्निकल इशू बन सकता है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये कहा है, उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त गैर कानूनी गैर आईनी काम किया था असेंबली डिसॉल्व करके, अगर अब दोबारा वो कोई ऐसा काम करें तो फिर उनको भुगतना पड़ेगा। और ये क्या बात जो कर रहे हैं बिलावल साहब, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि कोई आरिफ अलवी साहब ऐसा कदम उठा सकते हैं? क्यों वो ये कह रहे हैं? देखिए, इससे तो जहां तक रिकमेंडेशन का फॉर्मली आर्मी चीफ ने दिया, वी डोंट नो, ये तो ना हम ऐसे क्या असर ही करेंगे। लेकिन अपना आरिफ अलवी साहब इज ऑन रिकॉर्ड, कुछ दिन पहले उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी कि जी ये जो भी प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे मैं उस पर बिल्कुल मनोवन उस पर फैसला एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास पावर ही नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने जब इनसे मुलाकात हुई डार साहब से, तो डार साहब ने कोई तासुर दिया हो उनकी बात से कि शायद, बट आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये फैसला हाईएस्ट लेवल पे मुस्लिम लीग की क़यादत ने किया हुआ है कि जो आर्मी चीफ की है इसमें इन्होंने अकोमोडेट नहीं करना। ये जितनी मीटिंग्स आपको हो रही हैं मौलाना साहब से, जरदारी साहब से, ये ऑप्टिक्स हैं। ये मियाँ साहब ने फैसला किया हुआ है कि ये फैसला प्योरली उन्होंने करना है। और अगर यहाँ तक ये बातचीत इनकी आपस में हुई है कि अगर इस बात पर कोई खतरा भी होता है पीडीएम के अलायंस को, तो ये लोग उस पर नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आर्मी चीफ का फैसला आप देखिएगा प्योरली नवाज शरीफ साहब करेंगे। पब्लिकली उसको ओन अप करना या ना करना वो उनकी मर्जी है, लेकिन इसमें किसी किस्म की जेन्युइन मुशावरत शामिल नहीं है। सही। कानून साहब, आपकी क्या राय है? एक तरफ तो इमरान खान साहब तो इस मामले को बड़ा मुतनाज़ा बना रहे हैं, लेकिन अदरवाइज जितना ये स्मूथली प्रोसेस पिछले हमने 2016 में या 2013 में देखा है उसी तरह जारी है। और जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पहले भी पिछले दफ़ा भी यही हुआ था कि 18 को समरी आई फिर हमने नाम दे दिया, इसी तरह ये मामला हो रहा है या कहीं ना कोई? नहीं, पिछली दफ़ा 2013-2016 में जब PMLN की हुकूमत थी बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो मेरी तहकीक है और जो रेलेवेंट लोग थे उस वक्त जो इस मामले को हैंडल कर रहे थे, 2013 में भी 2016 में भी 35-40 रोज पहले वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को समरी मौसूल हो गई थी। जो 5 पोटेंशियल कैंडिडेट थे उस पर ड्यू डिलिजेंस हुई थी, और हाँ 2-3 रोज पहले फिर बाकायदा ऐलान कर दिया गया था। तो ये बिल्कुल इस दफ़ा जो हो रहा है
वो थोड़ा मुख्तलिफ हो रहा है, और जो लोग माजी में इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा हैरान कुन भी है। वो लगता है कि PMLN की हुकूमत जो है इतनी तजुर्बाकार है, उनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने आज से 3-4 हफ्ते पहले वजारत दिफा से समरी क्यों नहीं मंगवाई। अगर समरी मंगवाई है तो आगे से उनको क्या जवाब मिला। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस दफा जो है चीजें थोड़ी सी गैर मामूली है, और उसकी एक वजह मेरे ख्याल में ये हो सकती है कि मालिक साहब ने भी वो बात की कि फैसला जो है वो बड़े मियाँ साहब ने करना है। उनका माइंड सेट यही है कि जो उनके माइंड में होता है सुनते सारों की हैं, लेकिन उन्होंने एक जो माइंड बनाया होता है वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फर्क आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि शायद जहां पर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो आउटगोइंग आर्मी चीफ की जो एक रिकमेंडेशन कह लें, जो एडवाइस है, उसको शायद अकोमोडेट करना चाहते हैं, तो वो शायद रिकंसाइल नहीं कर रहा जो मियाँ साहब की चॉइस है। तो इस वजह से आई थिंक थोड़ी कंफ्यूजन है। अदरवाइज 2013 में भी जैसे मालिक साहब ने कहा कि आउटगोइंग आर्मी चीफ ने रिकमेंड किया, नवाज शरीफ साहब ने नहीं माना। 2016 में इसी तरह से आउटगोइंग आर्मी चीफ ने जो रिकमेंड किया था इनको आर्मी चीफ लगा दे, नवाज शरीफ साहब ने नहीं माना। अगर हुकूमत पर दबाव लग जाता है कि नहीं इस नाम के अलावा इदारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, और इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल है? ऐसी देखिए, जो PTI का कैंप है ना, उसकी तरफ से इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, या तो कि वो ये तासुर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब का जो एस्टैब्लिशमेंट की प्लानिंग हो गई है कि एक खास जनरल को आर्मी चीफ नहीं बनाना, अगर उसके अलावा किसी को भी आर्मी चीफ बनाते हैं तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल। अब ये जो खबरें इतनी गर्दिश कर रही थी तो मैंने कोशिश की जो रेलेवेंट लोग हैं जानने की कि क्या एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है इमरान खान साहब को लेकर के, या अपने आप को सियासत से अलग रखना है, या जो ओवरऑल जो उनका स्टांस था उसमें कुछ तब्दीली आई है। एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ प्रोग्राम में आने से पहले मैंने रेलेवेंट लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई चेंज नहीं है, शायद नहीं है। उनके ख्याल में जो एक प्रोसेस है, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, समरी उनके पास जाएगी, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो गवर्नमेंट फैसला करेगी उसको शायद जो आर्मी है उसको। कामरान साहब, एक ये खबर जब शहबाज शरीफ वजीर आजम लंदन में थे, ये खबर आई कि सीनियर मोस्ट के हवाले से फैसला किया जा रहा है। तो इस वक्त जो सीनियर मोस्ट है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं, और वो रिटायर हो रहे हैं जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले, यानी कि 27 तारीख को। तो क्या ये कोई टेक्निकल इशू बन सकता है, और क्या इसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है उनका रोल भी सामने आ रहा है? जैसे मैंने कोट किया कि बिलावल साहब ने आज ये कहा है कि पहले वो एक गैर आईनी काम कर चुके हैं, दोबारा ना करें वरना उनको भुगतना पड़ेगा। और फिर हम देख रहे थे कि दूसरी तरफ ये चैटर भी हो रही थी कि शायद कोई कानून में तब्दीली हो, या समरी डिफेंस मिनिस्ट्री की बजाय कैबिनेट से आए। ये सारे मामला क्या है? जो मेरी बात हुई है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि जो अपॉइंटमेंट होती है आर्मी चीफ की और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की, उससे पहले एक स्टेप होता है, वो होता है कि 3 स्टार से आप 4 स्टार प्रमोट करते हैं। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप फिर आता है अपॉइंटमेंट का। अब इसमें जो 27 नवंबर की जो डेट है कट ऑफ जनरल आसिम मुनीर की, उसी दिन जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो रिटायर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि 27 नवंबर को ही एक वैकेंसी 4 स्टार की खाली हो रही है। तो जो मुझे जो एक्सपर्ट्स हैं जो माजी में जो डील करते रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर 27 नवंबर को या 27 नवंबर से ही जब आसिम मुनीर को एलिवेट कर दिया जाएगा एज अ 4 स्टार जनरल, अगर गवर्नमेंट के माइंड में है, तो ऑटोमेटिकली उनका जो टेन्योर है वो उसमें इजाफा हो जाएगा 3 साल के लिए। और फिर उसके बाद फिर वो 2 दिन के बाद उसके बाद अगला जो नोटिफिकेशन है वो ये कर सकते हैं कि इनको आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया जाता है विद इफेक्ट फ्रॉम 29 नवंबर। तो इसमें वो कहते हैं कि कोई इशू नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। इस पर कुछ लोगों की मुख्तलिफ राय है कि क्या ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। एक जवाब इसमें दीजिएगा मालिक साहब। जो आज बिलावल ने फिर ये कहा है कि इमरान खान ने यही हफ्ता क्यों चुना, रावलपिंडी का मुकाम उन्होंने चुना है कि वहां पे वो पहुंचेंगे। वो कह रहे हैं कि इस वक्त भी इमरान खान साहब यही चाहते हैं, या इलेक्शन हो या फिर मार्शल लॉ लग जाए। क्या आपको लगता है ये हिकमत अमली हो सकती है तहरीक इंसाफ की, जो कि इस वक्त क्लेम कर रही है कि हम सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और हम इलेक्शन की तारीख चाहते हैं? जैसे पहले वेरी क्विकली जो बात कर रहे थे कामरान भी, देखिए इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उनके गेम में होने के। आपको याद है जब आसिफ जजुआ लगे थे और शमीम आलम लगे थे चेयरमैन जॉइंट स्टाफ, जुलाई में इनकी अनाउंसमेंट हुई थी और रैंक्स उन्होंने नवंबर में लगाए थे। एंड एग्जैक्टली अगर ये इनको अनाउंस कर देते हैं नोटिफिकेशन इनका, तो चाहे 24 को कर दें 22 को कर दें, ही कैन पुट ऑन द आर्मी चीफ, ये बन जाएंगे 29 को। इसलिए उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया कि इमरान खान कहते हैं कि चाहे मार्शल लॉ लग जाए या इलेक्शन हो,
मियाँ साहब भी कहते हैं भले मार्शल लॉ लग जाए इलेक्शन ना हो, एटलीस्ट दोनों एक चीज से मुतफिक हैं कि इलेक्शन लग जाए एज लॉन्ग दूसरा फारिग हो जाए। इसलिए ये सबसे खतरनाक कि मियाँ साहब बिल्कुल बज नहीं कर रहे, खान साहब बज नहीं कर रहे, समथिंग हैज टू गिव। अब देखना ये है कि जो नया आर्मी चीफ है, जिसको गवर्नमेंट भी कह रही है ए पॉलिटिकल होना चाहिए, खान साहब भी कहते हैं पॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन उसको अपना ऑफिस अज्यूम करते ही पहली जो सबसे बड़ी डिसीजन लेनी होगी, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिसीजन कोई नहीं है, वो है टू ब्रोकर पीस, दोनों को मनाएं या दोनों को रास्ता दिखाएं। इसलिए ये बड़ा ही एक टर्निंग पॉइंट है, जो डिफाइनिंग मोमेंट कहते हैं ना खान साहब, ये डिफाइनिंग मोमेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये बड़ा ही क्रिटिकल एक चीज होगा, क्योंकि एक एडवांटेज है नया आर्मी चीफ को, उसका बंदे का कोई बैगेज नहीं है। शहजाद बाजवा साहब के 2 बैगेज थे, PMLN और एलाइज कहते थे इन्होंने 2018 का इलेक्शन चुराया, खान साहब कहते हैं इन्होंने मेरी गवर्नमेंट गिराई, इनके साथ मिलकर लोगों को वापस बिठा दिया अमेरिका से साजिश करके। उन पर दोनों साइड के बोझ हैं, नए आर्मी चीफ पे किसी का बोझ नहीं है। तो उनकी जो डेफिनेशन और सोल्यूशन होगी नेशनल इंटरेस्ट की, वो बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट वो होगी बाजवा साहब के इलेक्शन व्यू पॉइंट से। इसलिए पॉलिटिशियंस, लेकिन ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट वैसे बात की, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने ये भी अपनी तकरीर में कहा है, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने मेरी हुकूमत गिराने की साजिश ना की हो, लेकिन वो कम से कम मेरी हुकूमत गिरने से बचा तो सकते थे, क्योंकि उनको पता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ क्या क्या करप्शन के केसेस हैं। और अब ये आप जब बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ से ये ख्वाहिशात हैं कि या हम आ जाएं वरना मार्शल लॉ लग जाए, तो यानी कि इतनी नफरत और इतनी हेट्रेड है हमारी सियासत में। और शायद सियासतदान एक दफा फिर भूल गए कि इस मुल्क में जो मसाइल हैं वो मिलिट्री इंटरवेंशन की वजह से ही आते हैं। इसको भुलाकर वो फिर भी चाहते हैं या तो हम आ जाएं और हमारा मुखालिफ ना आए, अगर किसी और ने आना है तो फिर मार्शल लॉ ही लग जाए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये तो। और दूसरा शहजाद, अब ये देखिए कि जिस तरह हालात चल रहे हैं, खान साहब की सियासत भी चलती रहेगी, मियाँ साहब एंड कंपनी की भी सियासत चलती रहेगी, मुल्क नहीं चल सकता। इकोनॉमिक क्वागमायर है, इकोनॉमी बिल्कुल टैंक कर गई भी है, और ये टेनेबल नहीं है सिचुएशन। ये 8 महीने अगस्त तक ये नहीं चल सकता काम, इसलिए समथिंग हैज टू गिव। मुझे तो खतरा अब ये है, जब आप उधर से लंदन की भी ये सोच हो, खान साहब ने तो खैर कह दिया, लंदन ने कहा नहीं, खान साहब ने तो वर्ड भी यूज कर लिया। अब आप मुझे बताइए, ये तो जवाब खुद पैदा कर रहे हैं ना, कि जी देखिए सियासतदान बात करने पे तैयार नहीं, दूसरे से सियासतदान एक कदम पीछे हटने पे तैयार नहीं है। इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन तो कहता है कि हम न्यूट्रल हैं। वो बाजवा साहब जो थे वो घर चले गए, अब नए लोग आ गए हैं, अब बताएं हम क्या करें, हम मुल्क को डुबो दें? ये तो खुद ग्राउंड्स क्रिएट कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए खतरा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब और कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक का यह दावा है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान को सऊदी वली अहद से जो कीमती घड़ी मिली थी, वो घड़ी अप्रैल 2019 में फराह खान ने उनको $2 मिलियन में बेच दी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो दावा है वो इसके बरक्स है। इमरान खान का ये कहना है कि ये घड़ी उन्होंने इस्लामाबाद में एक डीलर को बेची और उस डीलर ने ये घड़ी दुबई में बेच दी। और सबूत के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले चंद दिनों से स्टाइल आउट वॉचेस का एक पोस्ट जो है वो शेयर कर रही थी, जिसमें ये लिखा था कि ये घड़ी सितंबर 2019 में उनकी दुकान से बेची गई है। लेकिन इस पर स्टाइल आउट वॉचेस का एक वजाती बयान कल सामने आया, जो हमने अपने प्रोग्राम में नशर भी किया था। उस वजाती बयान में ये कहा गया था कि ना स्टाइल आउट वॉचेस ने कभी ये घड़ी खरीदी है, ना ही ये घड़ी बेची है। एक अनडिस्क्लोज पर्सन ने उनको ये घड़ी दी थी मार्केट करने के लिए, लेकिन जब उनको ये पता चला कि ये घड़ी बिक चुकी है तो उन्होंने फिर अपने पोस्ट को हटा दिया। इंस्टाग्राम पे जो स्टाइल आउट वॉचेस का पोस्ट था वो भी हटाया गया, उनकी तरफ से वजाती बयान भी आया। और कल जब हमने अपने प्रोग्राम में कारोबारी शख्सियत उमर फारूक से पूछा कि अगर ये घड़ी आपके पास अप्रैल 2019 में आ चुकी थी, आप ये खरीद चुके थे, तो फिर स्टाइल आउट वॉचेस ने कैसे इस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम पे लगाया 2019 सितंबर में? उस हवाले से उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। जुल्फी बुखारी साहब ने इनसे रब्ता किया था कि ये आपके पास अल्ट्रा लग्जरी वॉचेस का बिजनेस है, आपके पास काफ़ी क्लाइंटेल है, तो आप ये घड़ी काइंडली अपनी वेबसाइट पे मार्केट करें, अगर कोई इसकी अच्छी ऑफर आती तो हमें बताएं। हमने ज़रूर उनसे पिक्चर्स ली, घड़ी को हमने मार्केट किया, लेकिन ना ही हमारे पास कोई ऐसा बायर आया, ना ही हमने ख़रीदी, ना ही हमने बेची। जुल्फी भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था और अब मैं काफ़ी हैरान हूँ उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि सडनली उसने एक
उल्टा स्टैंड लिया, हालांकि मैं इसको भी जानता हूँ, जुल्फी को भी जानता हूँ, इनके वालिद साहब को भी जानता हूँ। स्टाइल आउट वॉचेस ने अपने वजाहती बयान में किसी शख्स का नाम नहीं लिया था, लेकिन उमर फारूक ने कल हमारे प्रोग्राम में यह कहा कि राब्ता करने वाली शख्सियत जुल्फी बुखारी थे। कल हमने अपने प्रोग्राम में जुल्फी बुखारी साहब को दावत दी थी कि वो आए अपना वर्जन दें, लेकिन वो कल भी हमारे प्रोग्राम में नहीं आए। आज भी दावत हमने दी लेकिन वो प्रोग्राम में नहीं आए। लेकिन उन्होंने जो रद्द अमल दिया है वो हम अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरी करते हुए इस प्रोग्राम में नशर करते हैं। जुल्फी बुखारी ने कहा है कि मैं कभी फारूक ज़हूर से नहीं मिला और ना ही मैं इसे जानता हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में उमर फारूक से नहीं मिला और ना ही उमर फारूक मुझे जानता है। ये शख्स आधी झूठा है। आप उमर फारूक से पूछें कि इसके पास मेरा एक भी व्हाट्सएप मैसेज है या इसके मेरे साथ कोई एक भी तस्वीर है। मैंने उमर फारूक को कभी फ़ोन भी नहीं किया। आप उमर फारूक को चैलेंज कीजिए कि क्या वो मुझे जानता है या मुझसे कभी मिला है। मेरे लिए ये बात हैरान कुन है कि कोई किसी को जानने से मुतल्लिक कैसे झूठ बोल सकता है। तो उमर फारूक ने कल ये भी दावा किया था कि जुल्फी बुखारी ने स्टाइल आउट वॉचेस से ना सिर्फ राब्ता किया बल्कि ये क्लेम भी किया कि वो बड़े अच्छे दोस्त थे जुल्फी बुखारी के, जैसे वो फवाद चौधरी साहब के दोस्त थे। और ये भी क्लेम किया कि वो जुल्फी बुखारी की फैमिली को भी जानते हैं। लेकिन जुल्फी बुखारी ने हमारे ज़रिए जो रद्द अमल दिया है उसमें वो कह रहे हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। मैं इससे ना कभी मिला हूँ, ना मेरी कोई व्हाट्सएप पे बात हुई है, ना कभी मेरी कोई फ़ोन पे बात हुई है। अगर ऐसा है तो वो साबित कर दें, वो शेयर कर दें मैसेजेस कि उनसे जुल्फी बुखारी के रवाबित रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।